हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज की क्लास में हम टाइप 4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ एज इज़ गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको टू पर्सन्स की एज का डिफरेंस गिवन होगा और जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा फिर हमें वो फाइंड आउट करना है। बट इसमें मेन जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंस ऑफ एज। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, मोस्टली को पता होगी, बट क्वेश्चंस में उस चीज़ को क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ उस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या चीज़ है देखिए, अगर आज राम की एज 10 ईयर्स है और उसके सिस्टर की एज 14 ईयर्स है, तो आफ्टर 5 ईयर्स राम की एज क्या हो जाएगी, ये राम की एज है और ये उसकी सिस्टर की एज है। आफ्टर 5 ईयर्स तो राम की एज क्या हो जाएगी 15 ईयर्स और उसकी सिस्टर की एज क्या हो जाएगी 19 ईयर्स। क्लियर। तो जो प्रेजेंट में उनकी एज का डिफरेंस है और फिर जो फ्यूचर में मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज का जो डिफरेंस है, वो एज का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स अगर आप किसी भी दो पर्सन की एज का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और होल लाइफ उन दोनों की होल लाइफ पूरी ज़िंदगी में कभी भी उन दोनों की एज का जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें या फिर पास्ट की बात कर ले, दोनों की एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। कभी भी हम टू पर्सन्स की एज का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, उनकी पूरी ज़िंदगी में, वो हमेशा हमारे पास डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is, the ratio between the present age of P and Q is 3:4. 4 years hence, Q will be 5 times older than P. Find P's present age. अब आपको यहाँ क्या गिवन है, दो पर्सन है P एंड Q, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, दैट इज 3:4। आफ्टर 4 ईयर्स मीन्स फ्यूचर में जो क्यू है वो 5 ईयर्स ओल्डर है, 5 साल बड़ा होगा किससे, पी से। अगर वो फ्यूचर में 5 साल बड़ा होगा दैट मीन्स वो प्रेजेंट में भी तो 5 साल बड़ा ही है ना। क्लियर। मीन्स प्रेजेंट में भी जो उनकी एज का गैप होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्या होगा, 5 ईयर्स ही होगा। हमें फाइंड करनी है पी की प्रेजेंट एज। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। अब हमें टू पर्सन्स गिवन है पी एंड क्यू, उनके आपको प्रेजेंट रेशियो गिवन है, दैट इज 3:4। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस गिवन है, दैट इज 5 ईयर्स ओल्डर, मीन्स 5 आपको डिफरेंस गिवन है। अगर ये डिफरेंस आफ्टर 5 ईयर्स का दे रखा है, मीन्स फ्यूचर का दे रखा है, तो प्रेजेंट में भी वो डिफरेंस 5 ईयर्स का ही होगा। क्लियर। बट हमारे इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 1 ईयर का है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा उसने, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब ये भी तो प्रेजेंट के ही रेशियो है ना, तो यहीं पर मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1 यूनिट के साथ। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 5 दैट इज 15, 4 × 5 दैट इज 20। पी की प्रेजेंटेज पूछी थी तो हमारे पास पी की प्रेजेंटेज क्या आ गई, 15 ईयर्स। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको क्या चीज यहाँ पे माइंड में रखना है, ये डिफरेंस चाहे फ्यूचर का दिया हो, पास्ट का दिया हो, प्रेजेंट का दिया हो, आपको जो रेशियो गिवन होगा आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए और फिर अपनी रिक्वायर्ड जो भी हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सुमित और प्रकाश के प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, दैट इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश और जो सुमित है वो 6 साल छोटा है। अगर 6 साल छोटा है तो दैट मीन्स उनकी दोनों की एज का डिफरेंस हमें क्या गिवन है, 6 ईयर्स गिवन है। रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश आफ्टर 6 ईयर्स विल बी। अब हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है, जो एज फाइंड आउट करनी है, वो आफ्टर 6 ईयर्स की फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमें फ्यूचर एज से आंसर फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट नहीं पूछा है, तो इस चीज में भी आपको फोकस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। सुमित एंड प्रकाश, ठीक है, उनके प्रेजेंट एज का आपको रेशियो गिवन है। ये किसका है, प्रेजेंट एज। रेशियो गिवन है दैट इज 2:3। अब आपको एक डिफरेंस गिवन है और वो डिफरेंस कितना है, 6 ईयर्स। बट यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपके पास, 1 ईयर का।
और क्वेश्चन में कितना गिवन है 6 ईयर्स का, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई। क्लियर। अब इस 6 को क्या करते हैं, हमारा जो रेशियो है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाइए, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, दिस इज 12 एंड दिस इज 18 ईयर्स। अब ये तो आपके पास आ गई प्रेजेंट एज। क्या आ गई है, प्रेजेंट एज। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, हमें एज बतानी है आफ्टर 6 ईयर्स की। तो 6 ईयर्स ऐड कर दीजिए, दैट इज 18 ईयर्स, और यहां भी ऐड कर दीजिए, दैट इज 24 ईयर्स। तो एज क्या आ गई आपके पास 24 ईयर्स। इनका रेशियो फाइंड आउट करना था, देन 18 रेशियो 24, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, तो 3 रेशियो 4 आपके पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 6 क्यों करा है, बिकॉज हमें फ्यूचर का रेशियो निकालना था। फ्यूचर की एज पता होगी तभी तो उसका रेशियो निकालेंगे। तो पहले हमने एज फाइंड आउट कर ली, फिर उसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। और फ्यूचर की भी एज फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रेजेंट हमने पहले फाइंड आउट करा, उसमें 6 ईयर्स ऐड करवाया, हम फ्यूचर में पहुंच गए, दोनों की फ्यूचर की एज आ गई, उसका हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 4 ईयर्स एगो फादर और सन की आपको एज का रेशियो गिवन है, दैट इज 19:6। मीन्स आपको पास्ट का रेशियो गिवन है 19:6। डिफरेंस गिवन है 26 ईयर्स का, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये जो रेशियो गिवन है पास्ट का गिवन है। ठीक है, तो पास्ट का रेशियो क्या गिवन है, फादर 19 एंड सन 6, 19:6। डिफरेंस आपको गिवन है 26, बट यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 13। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। 13 इंटू 2 26, मीन्स 26 को जब आप 13 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट निकालना है। प्रेजेंट के लिए पहले हम इस जो रेशियो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि हमारे पास पास्ट का एज आ जाए। 19 इंटू 2 दैट इज 38 ईयर्स, कब, पास्ट में। 6 इंटू 2 दैट इज 12 ईयर्स, ये 12 ईयर्स का सन कब होगा, पास्ट में। हमें क्या बताना है, प्रेजेंट। अब ये जो पास्ट है ये प्रेजेंट से कितना पुराना बताया हुआ था, कितने साल पहले का बताया था, दैट इज 4 ईयर्स एगो। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर 4 साल पहले उसकी एज 38 थी तो आज उसकी एज कितनी होगी, तो 4 ईयर्स क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, दैट इज 42 ईयर्स। सेम ऐसे ही यहाँ भी 4 ईयर्स मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 16 ईयर्स। तो ये क्या आ गई फादर की प्रेजेंट एज, और ये क्या आ गई सन की प्रेजेंट एज। हमें सिर्फ एज पूछी थी तो हमने बता दिया। अगर इसका रेशो पूछता तो क्या करते, 42 रेशो 16 लिख के इसे आप सॉल्व कर लेते। 2 से कट हो रहा है 1 एंड हेयर 8, बस। और कहीं कट हो रहा है नहीं। रेशियो पूछता तो रेशियो क्या हो जाता है 21:8। एज पूछी थी तो आंसर क्या आएगा 42 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। क्लियर। हाँ, इस क्वेश्चन में रेशियो ही पूछा गया है तो रेशियो फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 21:8। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son will be. देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको कोई रेशियो गिवन नहीं है, बट आपको एक रिलेशन तो दे रखा है यहाँ पे फादर और सन का। एक मैन का उसके सन से क्या दे रखा है, his age will be twice the age of his son in 2 years. इन 2 साल में उसकी एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो हम उसी को लेके चलते हैं। अब वो कह रहा है इन 2 years, दैट मीन्स वो एज आपको किसकी दे रखी है, फ्यूचर की दी हुई है। ठीक है, कितना दे रखा है, ट्वाइस फादर, और यहाँ लेते हैं सन की एज। फादर की एज कितने, रेशियो 2, और इसका रेशियो क्या आ जाएगा इधर 1। ठीक है, ये रेशियो आपको कब का दे रखा है, फ्यूचर का रेशियो दे रखा है। अब क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, डिफरेंस की बात करते हैं। अब के अकॉर्डिंग डिफरेंस 1 आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस 24 आ रहा है। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 24। मल्टीप्लाई करवाइए, दैट इज 48 ईयर्स। यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई करवाइए, दैट इज 24 ईयर्स। अब ये जो 48 और 24 ईयर्स आया है, ये आपकी एज कौन सी आई है, फ्यूचर की एज आई है। बिकॉज आपने ये एज इस रेशो से फाइंड आउट करा है, और ये जो रेशो दे रखा है उसने क्या बोला था, इन 2 years, 2 साल में उनकी एज ट्वाइस हो जाएगी।
तो 2 साल में, दैट मीन्स ये फ्यूचर का आपको एज आ गया 48 एंड 24। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अगर वो फ्यूचर में 24 ईयर्स था, फ्यूचर में कब, 2 साल बाद, तो 2 साल पहले मीन्स प्रेजेंट में आ जाएगा 2 साल पहले, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 22 ईयर्स। दैट इज योर आंसर। अगर फादर की भी पूछता, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते, तो ये क्या आ जाता हमारे पास, 46 years. Answer, that is the present age of his father and present age of son. Clear? Now come to the next question. Next question is, the total age of A and B is 12 years more than the total age of B and C. Then find C is how many years younger than A. देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई ना, तो इस क्वेश्चन को करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, कि जो टोटल एज है ए एंड बी की, वो 12 ईयर्स ज़्यादा है किससे, बी प्लस सी की एज से। अगर ए और बी की एज का टोटल 12 ईयर्स ज़्यादा है किससे, बी प्लस सी से, अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल रखना है, इक्वल रखना हो तो क्या करेंगे, ये 12 ज़्यादा था ना और ये 12 कम था, तो इसमें अगर मैं ये 12 प्लस करवा दूँ तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल नहीं हो जाएगी। देखो इसको एक 1 यूनिट मान के चलो, टुगेदर बोल रहा था, और बी प्लस सी को भी एक 1 यूनिट मान के चलो। कह रहा है इसके पास इससे 12 पेन ज़्यादा है, पेन पेन से याद रखो, ईयर्स को भी भूल जाओ। ए प्लस बी के पास 12 पेन ज़्यादा है किससे, बी प्लस सी से। अगर बी प्लस सी को भी इसके इक्वल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 पेन अपने पास लाने पड़ेंगे, तभी तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +12 करेंगे। इसके पास +12 आ गया तो दोनों की क्वांटिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड करना है सी इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन ए। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। इस बी को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा आपके पास, माइनस बी 12 प्लस सी, बी से बी कैंसल, ए इज इक्वल टू 12 प्लस सी। दैट मीन्स ए माइनस सी इज इक्वल टू 12। कहने का मीनिंग क्या है, ए और सी का जो एज का डिफरेंस है वो 12 ईयर्स है। अब ए पॉजिटिव सी नेगेटिव है, यानी ए बड़ा है सी छोटा है, तो सी कितने साल छोटा है ए से, दैट इज 12 ईयर्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही 12 ईयर्स आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 ईयर्स विल बी योर आंसर। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ दे रखा है ए इज इक्वल टू 12 प्लस सी। अब इन दोनों को इक्वल कब रखा होगा, जब सी को अपने पास 12 एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं। अब 12 एक्स्ट्रा क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो छोटा था। कितना छोटा था, ए से 12 साल छोटा था, तभी उसको अपने पास ये 12 की लेने की नीड पड़ी। ये यहाँ से अगर मैं आपको समझाती तो मे बी आप किसी कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता, इसीलिए मैंने इसको एक और स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करवाया, ए माइनस सी इज इक्वल टू 12 लिख के, फिर आपको उस वे से समझाया कि दोनों की एज का डिफरेंस 12 साल दे रखा है, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से 12 साल बड़ा है, या फिर ऐसे बोल लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन से 12 साल छोटा है। तो छोटा कौन हुआ, सी, बिकॉज यहाँ नेगेटिव है, सी छोटा हुआ, कितने साल छोटा है, 12 ईयर्स। हमें वही बताना था कि वो कितने साल यंगर है देन ए, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 12 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फादर एंड सन इज 29 ईयर्स एंड 5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एज ऑफ फादर बिकम्स 3 टाइम्स हिज सन। ये भी एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फादर की एज 29 ईयर्स है और सन की एज 5 ईयर्स है। दैट मीन्स इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो कितना हो गया, 24 ईयर्स हो गया, आप बोल सकते हैं। और एक और चीज़ आपको यहाँ रिलेशन गिवन है जिससे आप रेशो निकाल सकते हैं। क्या चीज़, जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, कब हो जाएगी हमें वो बताना, बट रेशो तो गिवन है कि फादर जो है 3 टाइम्स है किससे, सन से। ठीक है, 3:1 आप 3:1 आपने लिख लिया। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है, 24। मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 आ गई। क्लियर। आप क्या करते हैं, 1 यूनिट को हमारे रिस्पेक्टिव रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12 into 3 दैट इज 36 ईयर्स एंड हेयर 12 into 1 दैट इज 12 ईयर्स। आपके पास आ गया 36 ईयर्स और 12 ईयर्स। अब यहाँ पूछ रहा था बिकम्स 3 टाइम्स हिज सन,
अब यहाँ आपको 36 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको 12 दिखाई दे रहा है। क्या आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं? देखिए ये 12 ईयर्स है, ये 36 ईयर्स है। आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या ये 36 ईयर्स नहीं बनेगा? बनेगा। मीन्स ये जो एज है आपके पास रिस्पेक्टिव एज आ चुकी है कि वो उसका क्या है 3 टाइम्स है, क्योंकि रेशियो भी 1:3 था, तो वो आएगी ही आएगी। एज आपके पास 3 टाइम्स आएगी ही आएगी, कुछ भी कर लो। नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है। तो ये 3 टाइम्स आ गया। अब आपको यहाँ से इसको यूज़ कैसे करना है? देखो वो था कितने ईयर्स का? प्रेजेंट में 29 ईयर्स का। अब उसकी एज कितनी हो चुकी है? 36 ईयर्स हो चुकी है। मीन्स कितने साल के बाद उसकी एज हुई होगी? 36 माइनस 9 दैट इज 7 ईयर्स। अगेन आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है? 5 ईयर्स। जब 3 टाइम्स की एज वाली कैलकुलेशन को वो फुलफिल कर रहा है तब उसकी एज कितनी थी सन की? 12 ईयर्स। मीन्स कितने साल के बाद हुई है? 7 ईयर्स के बाद हुई है। तो उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो बताइए कितने साल के बाद जो फादर की एज है सन की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। तो कितने साल के बाद हुई है? दैट इज 7 ईयर्स। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 7 ईयर्स। क्लियर? होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है एक और क्वेश्चन देखिए, कन्फर्मली आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? फादर की एज 41 ईयर्स एंड सन की एज 16 ईयर्स आपको गिवन है। अब सेम इस क्वेश्चन में भी अभी हमें यही बताना है कि कितने साल के बाद फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी उनके सन से। तो सेम फादर की एज एंड सन की एज। फादर की प्रेजेंट एज आपको गिवन है 41 एंड सन की प्रेजेंट एज गिवन है 16। तो आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है वो कितना डिफरेंस गिवन है? दैट इज 25। क्लियर? अब रेशियो की बात करते हैं। रेशियो क्या गिवन है? फादर का रेशियो फ्यूचर में, ये फ्यूचर हो रहा है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, 2 है और ये 1 है, क्योंकि फादर की एज 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 25। तो अगर 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ गया यहाँ पे 50 ईयर्स। कब? फ्यूचर में। सेम ऐसे ही 1 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ गया 25 ईयर्स। कब आएगा ये? फ्यूचर में। क्लियर? अब प्रेजेंट में उसकी एज 41 ईयर्स है, फ्यूचर में जाके 50 ईयर्स हो रहा है। प्रेजेंट में 16 है, फ्यूचर में जाके 25 ईयर्स हो रहा है। और देखिए ये इसका डबल भी हो रहा है। डबल मीन्स ये इसका ट्वाइस भी हो रहा है। ट्वाइस होगा बिकॉज रेशियो भी ट्वाइस था। ठीक है, ट्वाइस हो रहा है यहाँ पे। तो वो कितने साल के बाद हो रहा है? 41 से 50 हो रहा है। दैट मीन्स कितने साल लगे उसको? 9 ईयर्स। 16 to 25 हो रहा है, मीन्स कितने साल लगे? 9 ईयर्स। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? कितने साल के बाद उनकी एज ट्वाइस हो जाएगी? आफ्टर 9 ईयर्स। दैट इज योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is Rajiv's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Rajiv? अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो जनरली आप समझेंगे ये तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, दो स्टूडेंट है आपस में बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है। ओके, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन डिफरेंस से रिलेटेड, डिफरेंस ऑफ एज से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे एज रिलेटेड के क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के होंगे मैं आपको वो भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, दैट इज सम ऑफ एज, वहाँ पे आपको गिवन होगा। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। आज जो हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, समझाने का वे आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।